नमस्कार सभी को। आप हमेशा से जादूगर बनना चाहते थे, लेकिन आपके हॉगवर्ट्स प्रवेश पत्र वाली उल्लू शायद रास्ते में ही खो गए। चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको सबसे अद्भुत जादू के पीछे के रहस्य बताने जा रहे हैं। चेन ऑफ डेथ। अमेरिकी जादूगर क्रिस एंजल जादू और भ्रम की दुनिया में एक प्रसिद्ध शख्सियत है और वे किसी भी चीज को जादुई ट्रिक में बदल सकते हैं, यहाँ तक कि पिछवाड़े में पड़ी सबसे साधारण चेन को भी। इस ट्रिक को अक्सर चेन ऑफ डेथ कहा जाता है और ये समझना आसान है कि क्यों। जादूगर चेन को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटता है, फिर उसके सिरों को दर्शकों या अपने सहायक को सौंप देता है और फिर एक नाटकीय विराम के बाद वह पूरी ताकत जुटाकर आदेश देता है। इसके बाद चेन को दोनों ओर से खींचा जाता है, लेकिन वह जादूगर की गर्दन से बस यूं ही गिर जाती है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए और बिना टूटे। रोचक है ना? बिल्कुल। और सोचिए दर्शकों में कितनी ज्यादा तनाव की भावना होती है। हालांकि यह ट्रिक उतनी खतरनाक नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। जैसे किसी भी दूसरी ट्रिक में होता है, इसमें भी सब कुछ कुशलता पर निर्भर करता है। चेन असली होती है और इसे सबसे मजबूत सामग्री से भी बनाया जा सकता है। इसका रहस्य इस बात में है कि जादूगर इसे अपनी गर्दन के चारों ओर कैसे लपेटता है। अगर आप इसे दर्शक की नजर से देखें तो ऐसा लगता है कि चेन को सच में कई बार गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटा गया है। लेकिन अगर आप देखने का कोण बदलें और ऊपर से देखें तो यह साफ हो जाता है कि चेन का पिछला हिस्सा एक लूप बनाता है। चेन गर्दन पर लिपटी नहीं होती, बस रखी होती है ताकि भ्रम पैदा हो। दर्शकों को लगे कि जान जोखिम में है। गहरी सांस, गंभीर चेहरा, एक झटका और हो गया। आप एक अद्भुत जादूगर हैं। गुब्बारा निगलने का ट्रिक। आप में से कई लोगों ने फिल्मों में और शायद असल जिंदगी में भी देखा होगा कि जादूगर तलवारें और अन्य नुकीली चीजें निगल जाते हैं जो खाने के लिए नहीं होती। लेकिन आज हम खतरनाक करतबों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक साधारण तलवार को आसानी से एक फुलाने वाली तलवार से बदला जा सकता है। हाँ, अगर आप थोड़ी रचनात्मकता दिखाएं तो गुब्बारा निगलना भी कम शानदार नहीं लगता। खुद ही देख लीजिए, एक विशाल रबर, ऐसी चीज जो आमतौर पे किसी इंसान के अंदर फिट नहीं हो सकती, लेकिन जादूगर इसे इतनी आसानी से निगल जाता है जैसे मानो उसे कोई परेशानी ही न हो रही हो। खैर, शायद थोड़ी बहुत हो रही हो। आखिर में तो गुब्बारा थोड़ा स्वादिष्ट भी लगने लगता है। लेकिन इसका राज क्या है? हम ईमानदारी से कहेंगे, ये सब तैयारी पर निर्भर करता है। स्टेज पर जाने से पहले आपको गुब्बारे को उसके सिरे के पास सुई से छेद कर तैयार करना होता है। जहां से आप गुब्बारे में हवा भरते हैं वहां नहीं, बल्कि उसके विपरीत तरफ आपको बहुत सावधानी से पूरी तरह से कई बार उसमें सुई चुभोनी होती है ताकि बराबर संख्या में छेद हो जाए। जितनी जल्दी आप यह जादू दिखाना चाहते हैं, उतने ज्यादा छेद आपको करने होंगे। तैयारी पूरी हो जाने के बाद आप असली जादू की ओर बढ़ सकते हैं। गुब्बारे में सामान्य तरीके से हवा भरें, लेकिन ध्यान रखें कि हवा छेदों तक न पहुंचे और बाहर न निकलने लगे। इसी दौरान आप दर्शकों से बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं या कुछ जादुई कर सकते हैं ताकि सबका ध्यान गुब्बारे से हट जाए। फिर आपको बस इतना करना है कि जिस सिरे में छेद नहीं है उसे अपने मुंह में डालें और धीरे धीरे गांठ को अंदर धकेलें, जिससे गुब्बारा अपने आप में लिपटता चला जाए। हवा छेदों से बाहर निकल जाएगी और छोटा पिचका हुआ गुब्बारा अंत में पूरी तरह आपके मुंह में समा जाएगा। अब आप उसे अपने गाल के पीछे छुपा लें और दर्शकों से बात करें। हर दूसरे जादू की तरह इसमें भी अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब आप गेंद और अपनी जीभ दोनों पर नियंत्रण महसूस करने लगे तो आप इसमें थोड़ा मजा जोड़ सकते हैं और ट्रिक के दौरान खास निगलने की हरकतें करना भी सीख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जादू के सामान को निगले नहीं। गायब होता नमक। हम एक ट्रिक से शुरू करने जा रहे हैं जो स्मूथिनी ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट में किया था, जिसने जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आप सोच सकते हैं, अरे ये तो बस नमक है, इसमें जादुई क्या है? लेकिन एक असली जादूगर के हाथों में साधारण नमक भी कमाल कर सकता है। सबसे पहले जादूगर नमकदानी से नमक अपनी मुट्ठी में डालता है और फिर वह गायब हो जाता है। क्योंकि मैं गेटो हूँ। वाह! कुछ पल बाद वह जादुई रूप से दूसरी हथेली में प्रकट हो जाता है और फिर से वाह, ये तो जैसे नमक है। स्मूथी। और वह ये ट्रिक सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि दूसरी चीजों के साथ भी कर सकता है। जजों के गिलास की ड्रिंक उसके हाथों में अजीब जादुई गुणों से भर जाती है और अचानक टेलीपोर्ट होने लगती है। यही नाम है। वाह, क्या ये असली जादू नहीं है?
असल में इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको किसी जादू विश्वविद्यालय में परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि पहले से एक साधारण नकली उंगली तैयार कर लें। जादूगर अक्सर इस तरह के प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे वजह भी है। उसके हाथों को ध्यान से देखिए। जब स्मूथनी नमकदानी खोलता है तो नकली उंगली उसके बाएं हाथ में होती है और 1 सेकंड बाद वह उसकी मुट्ठी में कसकर बंद हो जाती है। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो उंगली दाहिने हाथ के अंगूठे पर आ जाती है। लो जी, और फिर से वह उसकी मुट्ठी में कसकर बंद हो जाती है। वह इसे जितनी बार चाहे दोहरा सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त सामग्री है और दर्शकों को उसके हाथों की फुर्ती का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वैसे स्मूथनी खुद ही दर्शकों का ध्यान दूसरे हाथ की ओर आकर्षित कर रहा है, एक सच्चे पेशेवर की तरह। हम और क्या कह सकते हैं, वह वाकई कमाल का है। गर्दन की चेन। क्या आपने डायनामो नाम के एक इल्यूजनिस्ट के बारे में सुना है? वह एक बेहद शानदार ब्रिटिश जादूगर हैं, जिनके प्रदर्शन ने लोगों को हैरानी में चीखने पर मजबूर कर दिया। वहीं संदेह करने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि वह यह सब कैसे कर लेते हैं। और कुछ साल बाद भी उनके जादू आज भी बेहद शानदार लगते हैं। हे भगवान। उदाहरण के लिए यह ट्रिक जिसमें एक चेन जादूगर की गर्दन को सचमुच काटती हुई दिखती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया स्क्रीन से दूर हो जाएं, क्योंकि यह देखने में काफी डरावना लगता है। ध्यान से देखिए, यहाँ जादूगर चेन खोल रहा है और देखिए यह ठीक त्वचा के नीचे है और फिर यह बिना किसी त्वचा को नुकसान पहुंचाए बाहर आ जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चेन पर एक टॉफी है और डायनामो ने उसे अभी अभी चबा लिया। सच्चा जादू। लेकिन असल में यह उससे थोड़ा ज्यादा जटिल है और इसी वजह से यह और भी दिलचस्प है। जैसा कि आप शायद अब तक समझ ही गए होंगे, किसी भी जादू की सबसे अहम बात उसकी तैयारी होती है। डायनामो के पास शायद कुछ खास राज और सामान होते हैं, लेकिन इस मामले में एक साधारण ग्लू स्टिक भी काम आ जाएगी। इसे गर्दन पर लगाना होता है और फिर चेन या धागे को त्वचा पर बहुत कसकर दबाना होता है। यह थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन जादू के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। सिर्फ कुछ सेकंड में ऐसा लगता है जैसे धागा या चेन सचमुच आपकी गर्दन को काट रही हो। लेकिन ये मत भूलिए कि आपको दिखाना है कि आप कितनी तकलीफ में हैं। लेकिन पुदीने की गोली का क्या, हमारे कुछ दर्शक पूछेंगे। खैर, ये काफी आसान है। आपको 2 पुदीने की गोलियां चाहिए होंगी, एक खाने के लिए और दूसरी अपने हाथ में चेन के साथ छुपाने के लिए। देखिए, उसके हाथ में जरूरत से ज्यादा चेन है। बाकी सब तो बस फुर्ती और अभ्यास की बात है। सिक्के का जादू। हम पुराने सिक्के के जादू के बिना ट्रिक्स का खुलासा कैसे कर सकते हैं? डायनामो भी यह जानता है, इसलिए उसने सिक्कों के साथ असली जादूगर की तरह पेश आना सीख लिया है। सब कुछ आसान है। यहाँ वह सिक्के को घुमाता है, सिक्का जादूगर के सामने मेज पर लुढ़कता है और जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरने वाला होता है, डायनामो अचानक उसे अपनी उंगली पर पकड़ DDH लेता है और सिक्का ऐसे ही घूमता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या गजब की फुर्ती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी तैयारी भी करनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो जादूगर की तर्जनी उंगली का नाखून बाकी नाखूनों से अलग दिखता है और यह भी कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जादू के सामान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डायनामो का यह करतब दोहराने के लिए आपको 2 सिक्कों की जरूरत होगी, एक साधारण सिक्का और दूसरा जिसमें एक छोटा सा राज छुपा है। उसके किनारे पर एक छेद किया गया है। इस छेद में एक पतली तार लगानी होती है और फिर उसे नकली नाखून पर लगाना होता है, या फिर इसे डबल साइडेड चिपकने वाली टेप से अपनी उंगली पर चिपका सकते हैं। अब सिक्का आपकी उंगली की नोक पर बिना गिरे घूमता रहेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी समय एक सिक्के को दूसरे से बदलना भी पड़ेगा। इसके लिए आपको मेज को धीरे से अपनी ओर झुकाना होगा, सिक्के को घुमाना होगा और जब वह लगभग किनारे पर आ जाए तो अपनी उंगली वाले दूसरे सिक्के को घुमा दें। हालांकि अपनी गुप्त उंगली वाली हाथ को मेज के नीचे रखना ना भूलें। अब आपको बस सही समय पर उसे ऊपर उठाना है और जादू का खेल पूरा हो जाएगा। वैसे तार पर रखा सिक्का लगभग तुरंत रुक जाता है, इसलिए आप उसे अपने होंठों के पास ले जाकर उस पर फूंक मार सकते हैं ताकि वह और देर तक घूमता रहे। जादुई ओरियो। क्या आपको ओरियो पसंद है? बिल्कुल, किसे पसंद नहीं है। और आप इन्हें खाना कैसे पसंद करते हैं? एक बड़ा कौर लेकर या फिर जैसा कि निर्माता सलाह देते हैं उसे 2 हिस्सों में बांटकर क्रीम को छांटकर, या फिर शायद आप पूरा बिस्किट एक साथ मुंह में डाल लेते हैं और फिर अपने परिवार को बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहा। क्या आप इन्हें दूध या कॉफी के साथ खाते हैं? शायद चाय या जूस के साथ? बिल्कुल, इसके कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ क्रीम खा लेते हैं और फिर बिस्किट को वापस जोड़कर डिब्बे में रख देते हैं। ये कितनी घिनौनी हरकत है।
लेकिन चिंता मत कीजिए, एक अनुभवी जादूगर सिर्फ कुछ सेकंड में खोई हुई क्रीम को आसानी से वापस ला सकता है, वो भी बिना किसी जादुई इशारे, मंत्र या जादू की छड़ी के। क्रीम ऐसे प्रकट हो जाती है जैसे कहीं से भी आ गई हो। लेकिन अगर आप जादू जानते हैं तो आप शायद जानते होंगे कि आप यूं ही हवा में से कुछ भी नहीं बना सकते। यह नियम हमेशा लागू होता है और यह मामला भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन आप यह ट्रिक कर सकते हैं अगर आप क्रीम की जगह मार्शमैलो वाले खास ओरियो का इस्तेमाल करें। आप ये बिस्किट पहले से तैयार भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और आपकी जादूगरी की शुरुआत ही है तो आप यह सब खुद भी कर सकते हैं। यह पहली नजर में जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। आखिरकार मार्शमैलो बहुत नरम होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें दबाकर ऐसा दिखाया जा सकता है जैसे बिस्किट के बीच में कोई क्रीम नहीं है, और फिर धीरे धीरे दबाव छोड़ दें और भरावन जादुई तरीके से प्रकट होती हुई लगती है।